की होती है। सबसे पहली सर्विस बेस्ड कंपनी और सेकेंडली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में हम एक एग्जांपल के लिए लेंगे टीसीएस को, ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो यार काफ़ी वीडियोस में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई एक वीडियो बनाओ आईटी इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स के ऊपर कि कितने घंटे काम करना पड़ता है और किस टाइम काम करना पड़ता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो मैंने सोचा मतलब ये परफेक्ट टाइम है, लोग मतलब वी ऑल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो परफेक्ट टाइम रहेगा इस वीडियो को बनाने का। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनीज से। तो बेसिकली कंपनीज दो टाइप की होती है। सबसे पहली सर्विस बेस्ड कंपनी और सेकेंडली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में हम एक एग्जांपल के लिए लेंगे टीसीएस को, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड में हम किसी को पिक कर लेते हैं, लाइक अमेजन को पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज डैट कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में होता क्या है कि आप एक टीम में हो। फॉर एग्जांपल टीम का नाम है ईटीएल, ठीक है, जिसका कि लाइक फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। सो अब ये करती क्या है ये टीम कि एक जगह से डेटा उठाती है और दूसरी जगह उस डेटा को जाके लोड करा देती है। अब जो ये प्रोसेस है ना, ये पूरा लाइक 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स एक सर्वर पे आपको डेटा मिलता है, उसको आपको उसके टाइम पे आपको पिक करना है, जाके लोड कर देना है दूसरे सिस्टम में, ठीक है। सो ये काम होता है और ये 24 आवर्स होता है, ठीक है। अब पंगा क्या होता है कि अब जब वो 24 घंटे काम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट्स में रहना पड़ेगा लोगों को। अब कोई एक एक बंदा तो करेगा नहीं 24 घंटे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर शिफ्ट्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो अब यहाँ पर शिफ्ट्स बना दी जाती है। एक शिफ्ट में कुछ लोगों को डाल दिया, दूसरी में कुछ को, तीसरी में कुछ को, इस तरह काम करते हैं फिर वो लोग। तो अब होता क्या है कि जनरली जब शिफ्ट डिवाइड हो जाती है ना, तो यहाँ पर लोग मतलब पता है कि आप एक टाइम पे हो, उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे उस टाइम के पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो आपको उस टाइम पे पूरी मॉनिटरिंग करनी है सिस्टम की, कहीं पे कुछ इश्यूज तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो आपको पूरी उसकी मॉनिटरिंग करनी है। सो ये एक चीज़ होगी। अब जैसे ही आपकी शिफ्ट पूरी होगी आप निकल सकते हो, क्योंकि आपकी जगह कोई दूसरा तो आ ही चुका है, अब वो देख लेगा। सो एक तो ये चीज़ है सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आपकी शिफ्ट चलेगी, नंबर वन थिंग। उसके बाद आपकी जो टाइमिंग होती है ना, वो ऑलमोस्ट आईटी कंपनीज में सब में 9:30 आवर्स की होती है। सो 9:30 आवर्स में बोलते हैं ऐसा है कि आपको लाइक 1-1.5 घंटा उसमें आपका लंच वगैरह का हो जाता है, या उस तरह का खाने पीने का पूरा चला जाता है, रिफ्रेशमेंट का। और उसके अलावा आपका वर्किंग आवर्स होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर। तो प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है कि सपोज डेट आप एक टीम में हैं और उस टीम का काम डेवलपमेंट का भी है, प्लस उसका काम एनालिटिक्स का भी है, यानी कि उसके पूरा जितना सिस्टम है उसको उसका एनालिसिस भी रखना है प्रॉपरली। सो अब होता क्या है कि आपके पास डेवलपमेंट के टास्क भी है, राइट। आपको अपने डेवलपमेंट के टास्क भी एंड करने हैं, जो भी आपको जीराज उसके मिले हैं या पिवटल स्टोरीज मिली है, सो आपको उनको भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपकी जो कंटिन्यूस लाइक रिपोर्ट्स होती है जो आपके सिस्टम का एनालिसिस करती है, ये टाइप ऑफ डेटा एनालिस्ट का कुछ आ जाता है इन्वॉल्वमेंट। सो आपकी कुछ रिपोर्ट्स होती है जिनको आपको देखना ही पड़ेगा डेली कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। किसी किसी रिपोर्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई और उसको आपको डीबग वगैरह भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या प्रोडक्ट बेस में कि आपको आपकी जितने भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट के टास्क है वो भी पिक करने हैं, उसके अलावा आपको अपनी रिपोर्ट्स भी पिक करनी है, ठीक है। सो इस तरह के टास्क मिल जाते हैं उस साइड। तो अब जनरली होता क्या है कि आपके ना ऑलरेडी डेवलपमेंट के टास्क ही इतने होते हैं कि उसका टाइम 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, एंड उसके अलावा रिपोर्ट्स आपके पास अलग से हो जाती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में यहाँ पर आपका टाइम सर्विस बेस्ड से बहुत ज़्यादा लग जाता है। वहाँ पर तो ऑलमोस्ट मतलब 9-9:30 आवर्स के बाद आप निकल लेते हो कि भाई दूसरा कोई आ गया वो करता रहेगा। बट प्रोडक्ट बेस में अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको आपके टास्क मिल गए, प्लस आपको रिपोर्ट्स देखनी है। अब आपके जो टास्क है वो मे बी कम भी टाइम लग सकता है उनको करने में आपको, बट जनरली मतलब यार मतलब मुझे 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते। तो आपको इतने टास्क ऑलरेडी दे दिए जाते हैं कि आपके 8-9 घंटे से पहले वो नहीं हो रहे होते हैं। आपको जो जितनी भी रिपोर्ट्स बच जाती है, 2 या 3 आपको असाइन होती है, तो आपको उनको अपने एक्स्ट्रा टाइम्स में निकाल के, यानी कि 9-9.5 घंटे के बाद आप कर रहे होते हैं आप उन रिपोर्ट्स को। तो यहाँ पर जनरली प्रोडक्ट बेस्ड में टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा लग जाता है, यानी कि वर्किंग आवर्स आपके 10 से 12 घंटे के बीच चले जाते हैं। मतलब आपके पास वीक डेज में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचता कि आप एंजॉय कर लेंगे या कुछ नहीं कर सकते आप। आपको बस 10-12 घंटे काम करना है, उसके बाद आप सो जाएंगे या कुछ भी, मतलब आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं अदर्स एक्टिविटीज़ का। सो ये तो बात हुई कि कितना टाइम होता है एंड कितने घंटे काम करना पड़ता है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि जनरली मतलब टाइमिंग होती क्या है। तो सर्विस बेस में तो हमने देख ही लिया कि मतलब वहां पर आपकी शिफ्ट्स हो जाती है और शिफ्ट्स में आप आके काम करना है। अब प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस में जनरली मतलब आपका एक स्टैंड अप टाइप का होता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ या फिर आपकी पूरी टीम का जो एक स्टैंड अप होता है। सो वो स्टैंड अप होता है, उस स्टैंड अप में पूरी डिटेल्ड में डिस्कशन हो जाता है कि हाँ भाई मैं इस पे काम करूंगा और मेरा इतना ऑलरेडी हो चुका है, इतना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो जाती है। और जनरली मतलब यहाँ पर टाइम की तो कोई बाउंडेशन ऐसी होती नहीं है, आपको टास्क मिल गया आपके, आप अपने टास्क को करते रहिए, आपको एक प्रॉपर टाइम हो गया एलोकेट उस चीज़ के लिए, तो उस टाइम के अंदर आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। बस ये है कि आपको जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह असाइन होती है, नहीं भी होती कई बार, बट अगर हो जाती है तो आपको अपनी उन रिपोर्ट्स को भी देखना पड़ता है। सो ये मतलब टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे सर्विस बेस्ड में है कि आपको अगर एक शिफ्ट मिल गई तो आपको शिफ्ट में काम करना ही करना है, क्योंकि मॉनिटरिंग का काम है, कहीं भी फेल हो गया तो आप रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस में मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, आपको बस अपनी रिपोर्ट्स देखनी है, उसके अलावा डेवलपमेंट के टास्क है आपके, तो आप उन टास्क को कभी भी करिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस की। अब बात करते हैं कि जनरली मतलब कितना काम करना पड़ता है और कितनी लाइक कितने शीट में भरना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आप जो शीट भरते हैं, टाइमलाइन शीट भरते हैं, तो उसमें तो आपको 8 9 9:30 आवर्स तक मैक्सिमम इतना ही भरना पड़ता है। बट जनरली आपके घंटे 10 से 12 जाते रहते हैं, और वो मतलब नॉर्मल ही है आपको कि कोई ही दिन मिलेगा कि जिस दिन आपके डेवलपमेंट के टास्क थोड़े से ईजी थे या किसी दूसरे टाइप के थे जिनको आपने जल्दी कर लिया जुगाड़ करके, कोड वगैरह उठा के बहुत जल्दी कर लिया उसको। अदरवाइज मतलब जनरली आपके 10 से 12 घंटे नॉर्मली हो ही जाते हैं। सो ये बात की हमने प्रोडक्ट बेस में टाइम स्ट्रक्चर की एंड सर्विस बेस्ड में टाइम स्ट्रक्चर की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर मतलब आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनीज में तो आपको क्लियर ही होगा, बट अगर आप नहीं कर रहे तो आपके लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। क्योंकि जब हम लोग ज्वाइन नहीं करते तो उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत सही लाइफ मिलेगी, हमें थोड़ा बहुत काम मिलेगा, मतलब हम कर लेंगे आराम से, ऐसा ऐसा है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जब बाद में हम ज्वाइन करने के बाद जब हमें एक्चुअल में पता चलता है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल रहेगी जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं और जो करने की सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। सो उनके लिए मतलब सही रहेगा एक बार उनको चीज़ें पता चल जाए ऑलरेडी जाने से पहले। सो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह के काफ़ी वीडियोस मिलते रहेंगे। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।